नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आने वाले 17 अगस्त को नागपंचमी है और नागपंचमी के साथ साथ इसी दिन विष्णु पति संक्रांति भी है और इसी दिन श्रावण मास का सोमवार भी है, तीसरा सोमवार है भी शुक्ल पक्ष वाला। महाराज पूरे भारत भर में अब श्रावण का महीना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इन पर्वों का हम लोग खूब अच्छे से लाभ ले सकते हैं। इसी का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं विषुवत संक्रांति की। देखिए महाराज, हर महीने ना सूर्य संक्रमण करते हैं, यानी अलग अलग राशियों में जाते हैं। तो जिस राशि में भगवान जाते हैं सूर्य भगवान, उसी राशि को संक्रांति बन जाती है। तो इस बार भगवान सिंह राशि में जाएंगे तो ये सिंह राशि की संक्रांति बनेगी। इसको विष्णुपति संक्रांति भी कहते हैं। इसके अंदर आप जो भी दान पुण्य तर्पण पितरों के लिए जो कुछ भी करेंगे ना, सब 1 लाख गुना हो जाता है। ऐसा हमारे पद्म पुराण में वर्णन आता है। इसका पुण्य काल रहेगा सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह के ही 8 बज के 4 मिनट तक। ठीक है, तो आप सभी लोग ये जो आपको 2-3 घंटा मिलेगा, वहीं पे कभी सूर्यास्त 5:30 बजे हो रहा है, कहीं पर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो कहीं पर 6:30 बजे होगा। तो लगभग लगभग सभी को 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे मिल रहे हैं विष्णुपति संक्रांति के। बाकी मैं आपको ना पहले से ही कई बार बताते आया हूँ कि संक्रांति में जो भी दान पुण्य किया जाता है, जो भी हम लोग देवताओं के लिए हवन करते हैं अथवा जो पितरों के लिए हम लोग दान पुण्य करते हैं, उसको सूर्य भगवान के मंत्र तक वापस करते रहते हैं हमको। ठीक है, तो इस दिन संक्रांति में 8 बजे से पहले पितरों के लिए तर्पण कर लेना। तर्पण कैसे करना है, पूरे तर्पण की छोटी सी विधि वाला तर्पण करें तो छोटी विधि वाला भी आप लोग कर सकते हैं। 1 लोटे में जल लेना, काला तिल डालना, गीता जी के साथ विद्या का पाठ करना और लक्ष्मी के साथ की ओर मुख करके ये जल अर्पित कर देना। तो इससे क्या है, पितरों को भी तृप्ति होती है। भगवान सूर्य ये जो आप दान कर रहे हैं ना पितरों के निमित्त अथवा तो देवताओं के लिए आप जो हवन करेंगे नित्य जन्म जन्मांतरों तक आपको वापस करते रहेंगे। ये ऐसा आपका जमा पूंजी हो जाएगा। महाराज, बैंक में यदि आप रुपए पैसे जमा करते हैं भविष्य के लिए, तो यह शरीर जब तक रहता है तभी तक आपका साथ देगा। लेकिन ये जो जमा पूंजी आप लोग संक्रांति के समय करते हैं, ये जन्म जन्मांतरों तक हमारा साथ देता है। ठीक है, ज्यादा विस्तार में न जाकर थोड़े में ही आपको और भी बताता हूँ। इसी के साथ श्रावण मास का सोमवार भी और यह भी शुक्ल पक्ष वाला। महाराज, शुक्ल पक्ष के सोमवार की श्रावण मास वाले इसकी अत्यंत महिमा बढ़ जाती है। उसकी महिमा मैंने पहले भी आपको बता रखी है। इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको न सुनना आ जाए। भगवान शिव जी सनत कुमार जी से बता रहे हैं। अब देखिए, यह श्रावण महीना भगवान शिव को ही अर्पित है और श्रावण महीने की महिमा भगवान शिव जी ही बता रहे हैं। किसको? सनत कुमार जी को बता रहे हैं। सनत कुमार जी बहुत ऊंचे महापुरुष हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि कृष्णा चरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम, यानी सबसे पहले यह श्रावण मास का सोमवार का व्रत है भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसके बाद राजाओं ने उनका अनुसरण किया। तो ये जो सोमवार के व्रत की महिमा है ना, भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे और वही महिमा हम लोग शास्त्रों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आगे स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि मत स्वरूप एतो वारस सत्य सोम इति स्मृत। मत स्वरूप यानी शिव जी कहते हैं कि ये जो सोमवार है ना, ये मेरा ही स्वरूप है और इसके अंदर भी जो श्रावण मास का सोमवार है शिव जी को अति प्रिय है। आगे वर्णन आता है, शिव जी कहते हैं कि सप्त जनारितम पापम अवेद्यम देवदानवे प्रणश्यक्त भक्त नात्र कार्य विचारणा उपवासेन वा कोरियाद प्रथम एतत् उत्तमम। इसका अर्थ है कि देवता और दानवों में से भी अवैध 7 जन्मों का अर्जित पाप, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म और 4 जन्म सही 7 जन्मों में अर्जित पाप, वो भी कैसे पाप जो देव देवताओं में भी अवैध, यानी देवता भी चाहे आशीर्वाद देकर उन पापों को खत्म न कर सके, ऐसा जघन्य पाप भी उनके द्वारा हो गया हो, तो ना वह पाप भी नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। किस दिन? सोमवार के दिन, और वह भी श्रावण मास के सोमवार की यहाँ पर बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो भगवान शिव की कह रहे हैं कि ऐसा जघन्य पाप भी यदि आप लोग व्रत व्रत करते हैं श्रावण मास के सोमवार पे, यह भी नष्ट हो जाता है। देखिए, नत व्रत कैसे किया जाता है, कई लोगों को शंका होगी। नत व्रत में ना दिन रात को व्रत उपवास किया जाता है, फिर उसके बाद शाम के समय शिव जी का पूजन करना चाहिए और सूर्यास्त के सुबह घंटे के बाद आपको भोजन करना चाहिए। ठीक है, इसको नत व्रत कहा जाता है। इसके अंदर लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। मीठा भोजन करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, इसलिए मीठा भोजन कहा जाता है, ना कि नमक मिर्ची आदि भी ना हो, खटाई ना हो, इसलिए कहा जाता है। मीठा भोजन क्यों कहा जाता है कि जैसे कि आपने दूध ले लिया, थोड़ा तो रोटी दूध ले लिया, खीर ले लिया, इस प्रकार भोजन कर लेना चाहिए, तो यह आपका नत व्रत सफल होता है। नत व्रत की इतनी महिमा शिव जी बता रहे हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। शिव जी ही कह रहे हैं, अथवा तो इस उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक भी कर सकते हैं। शिव जी ने बताया कि पूरा यदि आप उपवास करना चाहे, अगले दिन सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोलना चाहे तो भी आपका स्वागत शिव जी कहते हैं। आगे भगवान शिव जी बताते हैं कि सोमवार के व्रत की क्या महिमा है। पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ,
धनाति लभते धनम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति मानव लोके चिरं इच्छते भक्त्वा भोगान यथेष्टा विमानवर मारु रुद्र लोके महयते। इसको कहने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा रखने वाले को धन प्राप्त होता है। जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है, अभिष्ट यानी इच्छा, उसे वह मिलता है। दीर्घ काल तक वांछित सुख और भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। किसकी महिमा बता रहे हैं शिव जी? श्रावण के सोमवार की। ठीक है, तो अगर इस दिन आप उपवास करते हैं तो वह अभी नफरत की यहाँ पे महिमा बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर लेना। 17 अगस्त देखिए, एक तो राम के दूसरा सोमवार की महिमा अब हम लोगों ने जान ली। भगवान शिव जी ने क्या क्या महिमा बताई है श्रावण के सोमवार की। जब हम लोग इस दिन नागपंचमी भी है तो नागपंचमी को भी महिमा हम लोग जान लेते हैं, और नागपंचमी को लाभ कैसे उठाना है वह भी हम लोग जान लेते हैं। सोमवार है ना, ये शिव जी का दिन माना जाता है। बृहस्पतिवार ये विष्णु जी का दिन माना जाता है। गुरु जी का दिन माना जाता है। बुधवार गणेश जी का दिन माना जाता है। इसी प्रकार से पंचमी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, और पंचमी नाग देवताओं को भी समर्पित है। ठीक है, तो इस दिनों नाग की पूजा करने से धन मनोवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। किस दिन? नागपंचमी के दिन की बात हो रही है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा कैसे लाभ लेना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि पंचमी माता लक्ष्मी को भी दिन है, इसलिए इस दिन यदि नागों की पूजा होती है तो धन की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। और इस दिन यदि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो भी धन की प्राप्ति होती है। लेकिन नाग पंचमी की विशेषता यह है कि इस दिन जो आप नागों की पूजा करेंगे, नागों की पूजा कैसे करें आगे सुनिए। अलग अलग मान्यताएं हैं कि नाग पंचमी कैसे शुरू हुआ। लोगों को लगता है कि बस ये मनगढ़ंत कहानी मात्र है। ठीक है, नाग मरे नहीं, इसलिए ना जंगलों में नाग को बचाने के लिए, गांव खेड़ों में नाग को बचाने के लिए ये परंपरा त्योहार शुरू कर दिया गया। ऐसी बात नहीं है महाराज। वारा पुराण के अनुसार ना कोई सारे मत मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वारा पुराण के अनुसार जिस दिन ब्रह्मा जी ने शेषनाग को पृथ्वी को धारण करने की सेवा प्रदान की वही पंचमी की तिथि थी, और इस दिन से शायद नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। ठीक है, दूसरी मान्यता भी आती है भगवत पुराण में। अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को तो आप लोग जानते ही होंगे, भगवान भगवत की कथा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ही सुनाते हैं। तब जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग काट लेता है, राजा परीक्षित का शरीर छूट जाता है, लेकिन परीक्षित के ना पुत्र होते हैं राजा जन्मेजय। अब इनको पता चलता है कि मेरे पिताजी को नाग ने काटा है, तब वे नागों के विनाश के लिए यज्ञ शुरू कर देते हैं, और आस्तिक मुनि आकर इस यज्ञ को रुकवाते हैं। तो जिस दिन आस्तिक मुनि रुकवाते हैं वह पंचमी का भी दिन माना गया है। इसलिए यहाँ से भी प्रथा शुरू हो जाती है नाग पंचमी की। ठीक है, हमारी सनातन संस्कृति में प्रारंभ से ही नागों को खूब महत्व है। हमारे ग्रंथों में आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जैसे विष्णु भगवान नाग की सैया पर सोए हैं, शेष नाग की है ना। अब देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, चाहे दैत्य हो चाहे अदेवता हो, अमृत तो सबको पीना था, तो समुद्र मंथन के लिए भी वासुकी नाग का उपयोग किया गया। और हम जानते हैं कि हमारे शिव जी भी नाग धारण करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि गांव खेड़ों में जंगलों में बचाने के लिए, नागों को रक्षा करने के लिए नाग पंचमी शुरू कर दी गई। नाग की पूजा करो तभी लोग नाग को बचाएंगे, ऐसी बात नहीं है, पौराणिक चीज है। ठीक है, शिव जी को नागेंद्र हराय कहा जाता है, यानी नागों का हार पहनने वाले शिव जी हैं। ठीक है, यजुर्वेद की अनेक ऋचाओं में नागों की भी स्तुति मिलती है। नागों और देवताओं के पिता कौन है? नाग के पिता और देवताओं के पिता, ध्यान से सुनिएगा। कौन देवता? जो देवता है उनके पिता। और नाग के पिता कौन है? उनके पिता है ऋषि कश्यप। मानव को भी ऋषि कश्यप ही है। ठीक है, उस हिसाब से जो नाग है ना वे देवताओं के छोटे भाई हैं। पुराणों में नागों की महिमा खूब प्रचुर मात्रा में निकलती है। अग्नि पुराण में 80 नाग कुलों का वर्णन आता है। इससे सिद्ध होता है कि नाग पंचमी एक पौराणिक त्योहार है जिसे अनादिकाल से मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, नारद पुराण में नाग पंचमी की पूजा की अलग अलग विधि बताई गई है, अन्य ग्रंथों में भी बताई गई है। नारद पुराण में क्या कहा है कि आप अपने चौखट के बाहर गोबर से नाग की आकृति बनाते हैं, फिर पंचोपचार से पूजन करते हैं, प्रसाद रखते हैं, फिर उसके बाद आरती करते हैं, फिर यह प्रसाद बांटा जाता है। पास में दूध रखा कटोरा भी रखा जाता है उस आकृति के पास, है ना। ये है नारद पुराण की बात। लेकिन इससे और सरल उपाय पूजन में आपको बताता हूँ। नाग पंचमी का दिन है महाराज, शुक्ल पक्ष है, सोमवार का दिन है। कि सोमवार का, श्रावण के सोमवार का विष्णुपति संक्रांति, और नाग पंचमी के पूजन का भी समय वही है जो विष्णुपति संक्रांति का समय है। ठीक है, सूर्योदय से लेकर 8 बजे 4 मिनट तक, इसी के बीच आपको लोगों को भी पूजा करनी है। कैसे पूजन करें? कि महाराज अपने घर में शिवलिंग हो अथवा तो मंदिर में शिवलिंग हो, कहीं भी शिवलिंग हो, वहां जाकर ना कच्चा दूध चढ़ाना है, लेकिन एक मंत्र के साथ आप चढ़ाना। वह मंत्र नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ सके तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सके तो केवल
हिंदी वाले अर्थ को आप दोहरा लेना, ऐसी भावना कर लेना, ठीक है। नागपंचमी का मंत्र इस प्रकार है, सर्वे नाग प्रियताम ये के चित पृथ्वी तले, ये पहली मरीच, ये अंतरे दिवस संस्थिता, ये नदीषु महानाग, ये सरस्वती गामिन, ये चवापी तड़ागेशु तेषु सर्वसूर्य नाम है। ठीक है, यह ना नाग पंचमी का पूजन का मंत्र है। पूजन का मंत्र क्या है महाराज? यह मंत्र पढ़ते पढ़ते शिव जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध चढ़ाते चढ़ाते इस मंत्र को पढ़ लेना चाहिए। यदि आप इस मंत्र को पढ़ नहीं सकते तो आप इसका हिंदी सुन लेना, समझ लेना, अथवा तो याद कर लेना कि इस संसार में आकाश, स्वर्ग, झील, कुएं, तालाब तथा सूर्य किरणों में निवास करने वाले सर्व हमें आशीर्वाद प्रदान करे, तथा हम सभी आपको बारंबार नमन करते हैं। यह हिंदी अर्थ भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो आप लोग पूजन कर मंत्र और ज्यादा विधि विधान से ना कर जाकर शिव जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाना, इस मंत्र को पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी अर्थ की भावना कर लिया। अंतर्यामी देवता है तो उनमें भी बैठा है, आप में भी बैठा है, यह सब समझता है। फिर उसके बाद ना मैं आपको अलग से एक और श्लोक बताता हूँ, जिसको आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, शास्त्र में मिलता है, सुन लीजिए। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम तथा राष्ट्रम तक्षकम कालीयम तथा एतानि नागनामानि नागाना च महात्मनः सायंकाले पथे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस विश्वभयम नास्ति सर्वत्र विजय भवेत। इसका अर्थ है कि इन नाग देवताओं के नाम अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, दंतराष्ट्र, तक्षक तथा कालिया हैं। यदि प्रतिदिन प्रातः काल नियमित रूप से इनका नाम लिया जाप किया जाए तो नाग देवता आपको समस्त पापों से सुरक्षित रखते हैं और आपको जीवन में विजय दिलाते हैं। महाराज ये आखिरी का जो मैंने आपको बताया है श्लोक, यह आपके ऊपर है। बाकी पूजन का जो मंत्र मैंने आपको बताया वो कर लेना। और साथ ही नाग पंचमी से रिलेटेड सभी प्रकार की और भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पिछले साल डाल रखी है, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। यदि इन नामों का प्रातः का स्मरण किया जाए, जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में स्मरण करें, यह नाम आप लिखकर रख लेना, उठते उठते कहीं दीवार पर रखा तो कहीं भी कॉपी पे लिखकर रख लेना, पढ़ लेना, बस इतना ही करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते